हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस बार बिहार बोर्ड ने क्या किया है, क्वेश्चन को दुगुना कर दिया है। यानी इस बार ही साइंस में आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 का जवाब आपको देना है। अभी तक 10th क्लास में जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज हम साइंस का 80 क्वेश्चन आप सभी के सामने सॉल्व करेंगे और ये एग्जाम में आएगा, इंटरनेट पर जारी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर ये है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 1 है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की। यानी पहला का आंसर क्या होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। यानी एफ मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी आर, दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो ए में दिया हुआ है एफ बराबर आर, बी में दिया हुआ है एफ बराबर आर बाई 2, सी में दिया हुआ है एफ बराबर 2r और डी में दिया हुआ है एफ बराबर 3/2r। तो फॉर्मूला होता है फोकस दूरी एफ बराबर r/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है थर्ड नंबर, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है। चलिए बच्चों, नंबर 1 में दिया हुआ है 25 मीटर, सेकंड में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ है 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ऑप्शन हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करें, हमारे ऑप्शन बताने से पहले आप कमेंट जरूर करें। यानी इसका क्या होगा, 25 cm यानी सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने पर पश्चात सबसे कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो बैगनी है, बी में है नीला, सी में है लाल। तो क्या होगा बाबू, लाल। चौथा दिया हुआ है पीला। चलिए बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर भी है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन नंबर 1 में आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा। 3 नंबर है आभासी और उल्टा। चौथा में है वास्तविक और सीधा, देखिए 5वां नंबर का आभासी और सीधा और वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। मानव की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा। क्या होता है बाबू, वास्तविक और उल्टा। चलिए नंबर 6 क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो होता है वो क्यों नीला दिखाई देता है, प्रतीत क्यों होता है। तो किस दर्पण के कारण, ठीक है ना। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू, अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है उत्तल लेंस, बी में दिया हुआ है समतोल लेंस, सी में दिया है अवतल लेंस, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। अगर जिस बच्चों को ऑप्शन मालूम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करता रहे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टामीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, गैल्वेनोमीटर। अगला है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था।
किसने प्रतिपादित किया था? आर्टिस्ट, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेलिंग। ठीक है ना, डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला है विभवांतर का ऐसा ही मानता है कि बीबीआई क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। चलिए, पहला है वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। आगे चलिए, जिस बच्चों को ऑप्शन मालूम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? 12 नंबर का है श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, श्रेणी एवं समानांतर क्रम दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो श्रेणी क्रम। संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान कब बढ़ता है? श्रेणी क्रम में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रतीत होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रतीत होती है काल्पनिक, ठीक है ना, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, चुंबकीय बल जब भी पूछे, चुंबकीय बल रेखा की प्रतीत होती है, तो चुंबकीय बल जब भी पूछे तो वो काल्पनिक होती है। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े उन्हीं के लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, और जो बच्चे पढ़ भी लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में अगर उत्तर मालूम है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी ही जल्दी कमेंट करें। चलिए दोस्तों, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 गुना 10 पे पावर 10 जूल, 1.6 गुना 10 पे पावर 10 जूल, 3.6 गुना 10 पे पावर 10 जूल। इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर ऑप्शन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो क्या होगा बाबू? सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। अगला है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू? अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। चलिए अगला, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ये भी विवेक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? अगर आपको ऑप्शन मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? यानी उपरोक्त सभी, लाल, नीला, हरा, उपरोक्त सभी। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कनिया, पुपील, रेटिना, क्या होगा बाबू? डी ऑप्शन होगा। 1 HP बराबर है 1 HP बराबर है 776 वाट, 760 वाट, 780 वाट और 550 वाट। क्या होगा बाबू? 776 वाट। अगला क्वेश्चन है, विशालक शीशा होता है, विशालक शीशा होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल। क्या होगा बाबू? अवतल दर्पण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताएं। चलिए दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, गतिशील कण, गतिशील मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, चालक तार द्वारा, विद्युत के तार द्वारा एक जगह से दूसरे जगह क्या होती है, लाइट पहुंचता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया है परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन मालूम है तो फटाफट जवाब दें। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। ये एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू? आवेश का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? J/S, J/S, S/J, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? J/S। 24 नंबर का विद्युत धारा का मात्रक होता है। देखिए, उदा था विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक हम लोग क्या भरे थे? वोल्ट। यहाँ पे है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो सबको मालूम होगा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन गैस है? देखिए, ये गैस का नाम दिया हुआ है O2, NH2, CO2, N2। 25 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन होगा CO2। क्या होगा बाबू? CO2। शरीर में भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन।
क्या होता है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, उपचयन। अगर आपको ऑप्शन मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कमेंट करें। क्या होगा बाबू? उपचयन। अगला क्वेश्चन है, कली चूना जब जल डाला जाता है, जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? तो इसमें का आंसर होगा, क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hu, Ag, Au। तो 28 नंबर का आंसर क्या होगा बाबू? Cu। कभी भी अधिक क्रियाशील वही होता है, Cu। चलिए बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaO, CaCl2, CaOCl2, CaOH2। क्या होगा बाबू? डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होता है ए और बी दोनों। ठीक है ना? क्या होगा? ए का 11, बी है 10, 5, ए और बी दोनों। डी नंबर है, 11 भी होता है 10 भी होता है। ठीक है ना? आगे चलिए, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक संबंध होते हैं? एल्काइन, एल्काइन दिया है ऑप्शन में 1, दूसरा में दिया है बी, तीसरा में दिया है सी, चौथा में दिया हुआ है डी। कितने होते हैं बाबू? 3 होते हैं। ठीक है ना? ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ये बीबीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आएगा एकदम आएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H2O6। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना? अगला चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर है, चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है, उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है साबुन, अमार्जक, प्लास्टिक, रबड़। जल्दी से बताइए, अगर कमेंट आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में फटाफट ऑप्शन दे। तो क्या होगा? साबुन, अमार्जक, प्लास्टिक, रबड़। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, -CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। लिखा हुआ है एल्हाइड्रेट, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, अगर आपको ऑप्शन मालूम हो तो फटाफट, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मिनट में एक बनाया जाता है, आपको पता होगा। इस साल लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने बच्चों को सुनहरा मौका दिया है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को दुगुना कर दिया है। सभी क्वेश्चन को क्या कर दिया है बाबू? दुगुना कर दिया है। 80 क्वेश्चन पूछेगा साइंस में, जिसमें से आपको 40 को बनाना है। मैथ में 100 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आपको 50 बनाना है। इस साल लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने सुनहरा मौका दिया है 10th क्लास के लिए। तो अभी तक जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो को देख के वो अपना एग्जाम का बेड़ा पार कर सकते हैं। तो चलिए, ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर में, आपको हमने टाइम दिया था, ए नंबर दिया हुआ है एल्हाइड्रेट, एल्कोहल, क्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित होती है, बढ़ती है? जल्दी बताइए, अगर आपको ऑप्शन मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे। इसका क्या होता है बाबू? घटती है। ठीक है ना? घटती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उसके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। LiOC, BE, F। इसको क्या करना है बाबू? सजाना है। तो देखिए, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। जल्दी से ऑप्शन बताएं। क्या होगा? बी नंबर होगा। आगे चलिए, दिया है सिलिकॉन क्या है? जल्दी जल्दी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाना रहता है, इसलिए हम फटाफट बता रहे हैं। आप इस वीडियो को देख के अपने एग्जाम में धमाका मचाएं। ये हम किस न्यास सर के कोचिंग के द्वारा, NS कोचिंग सेंटर के द्वारा दिया जा रहा है आपको। सिलिकॉन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू? उपधातु। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक नहीं है? Cl, Na, P। जल्दी से बताएं, अगर आपसे मालूम हो तो। Na। क्या होगा बाबू? Na।
ए। अगला है टिहरी बांध। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। तो क्या होगा बाबू? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोसिन में डुबोकर रखते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। क्या होगा बाबू? 40 का आंसर क्या होगा? सोडियम। क्या होगा? सोडियम। अपमार्जक से अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी। अपमार्जक से सर्फ एक्सल भी बनाए जाते हैं, शैम्पू भी बनाए जाते हैं और इजी सर्फ भी बनाए जाते हैं और उपरोक्त सभी, यानी तीनों इसका ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लेयूटोनियम। क्या होगा बाबू? सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। क्या होगा? सीएनजी। ठीक है ना। चलिए, बहुत बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं? एलपीजी मार देते हैं, एलपीजी, लेकिन हमारा गैस क्या होता है? एचपी। एचपी गैस होता है ना बाबू। तो चलिए, क्या कौन सा खाना बनाने के लिए ईंधन में नहीं होता है, यानी ईंधन में नहीं होता है, क्या होता है बाबू? सीएनजी। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन है C2Cu प्लस O2 एरो का